हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले क्लास 12th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुंडली के नज़दीक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाते हैं, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए वामावर्त। वामावर्त। चलते अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है, चुंबक जब बंद चालक के नजदीक स्थित है, चालक के भीतर धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो यदि, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, चालक और चुंबक के मध्य के आपेक्षिक गति। चलते अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है, प्रेरण कुंडली से किस तरह की धारा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, निम्न प्रबल विद्युत वाहक। चलते अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, जब किसी क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक का मान होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका BL भी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, अब किसी चौक कुंडली प्रेरकत्व 5H है तथा बहती धारा 2AS1 की दर से बढ़ रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका आंसर हो गया -10 वोल्ट। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, अन्योन प्रेरण का SI मात्रक है। तो इसका आंसर हो गया आपका हेनरी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के नियम किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो गया आपका लेंज नियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो गया WB। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका से विद्युतीय क्षेत्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो गया केवल DC। चलते अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर का कॉर्ड बनाने में सबसे मुख्य पदार्थ कौन है। तो इसका आंसर हो गया आपका मुलायम इस्पात। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, औसत मान का। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब इसका हो जाएगा N2 लेस देन N1। आंसर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, यदि डैनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दे तो फ्लक्स में परिवर्तित होगा। तो इसका आंसर हो गया सी, 0। चलते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है, तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि भांबर धारा उत्पन्न होती है। आंसर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हाँ, आंसर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, प्रेरण कुंडली जनित्र होती है। तो इसका आंसर हो गया बी, उच्च वोल्टेजता। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। तो इसका आंसर हो गया वेबर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। तो इसका आंसर हो गया फैराडे द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, हेनरी।
चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली में 2A की धारा प्रवाहित की जाए तब उस कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इसका आंसर हो गया 0.01 WB। चलते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया निम्न धारा पर प्रबल विवाह बल। आंसर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। आंसर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक का विभव बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। आंसर ए, बढ़ जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, लेंज का नियम पालन करता है। तो इसका आंसर हो गया ऊर्जा संरक्षितता का सिद्धांत। आंसर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक एसआई इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। आंसर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हो तो N2 लेस देन N1। आंसर होगा बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह हो जाएगा विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का। आंसर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, यदि L प्रकृत्व R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का बीमीय सूत्र है। तो इसका आंसर हो गया M0L0T M0L0T। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है जहां धारा प्रवाहित है तथा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 कब होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या। आंसर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, एक बंद चालक के नजदीक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय नियम पर पालन करता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो गया 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3 गुना 6 गुना 10⁻6 जूल। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत घंटी कार्य करती है। विद्युत घंटी कार्य करती है तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। आंसर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो गया विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर हो गया दोनों धाराओं से, जिसमें दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होगी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है। तो यह हो गया निष्क्रिय गैस भरी होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत में
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 एच जेड। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश में विद्युत में और उदासीन तार के बीच का विभवांतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट का। आंसर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत में तार का रंग होता है? तो इसका आंसर हो गया लाल। विद्युत में तार का रंग होता है लाल। चलते अगले प्रश्न की ओर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किस प्रकार का रंग होता है? तो इसका आंसर हो गया काला। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो गया टेस्ला। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था? तो फैराडे ने किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी चालक में प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा हो सकती है? तो इसका आंसर होगा धारा के वर्ग के समानुपाती। धारा के वर्ग के समानुपाती। चलते अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो गया पीतल। पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वी का विभव होता है? तो इसका आंसर हो गया शून्य होता है पृथ्वी का विभव। चलते अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है? तो इसका आंसर हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो गया चालक पर बल उत्पन्न होता है। चालक पर बल उत्पन्न होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात होती है? तो इसका आंसर हो गया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत मोटर को चलाया जाता है? विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो इसका आंसर हो गया प्रतिवर्तित और दिष्ट दोनों धाराओं पर। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत मोटर की क्रिया किस प्रभाव पर आधारित है? तो इसका आंसर हो गया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। आंसर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। डायनेमो में किस ऊर्जा को बदला जाता है? किस ऊर्जा को बदला जाता है? तो इसका आंसर हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को बदला जाता है? तो इसका आंसर हो गया विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर हो गया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलते अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें होता है? तो इसका आंसर हो गया ए बी दोनों, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। परिमाण और दिशा दोनों भी होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कुंडली में प्रेरित विद्युतीय वाहक बल का मान उसके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर डैश होता है? तो इसका आंसर हो गया समानुपाती होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो इसका आंसर हो गया दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। चलते अगले प्रश्न की ओर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो गया स्थितिज ऊर्जा में। आंसर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया आमीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर।
माइकल फ्राइडे थे। क्या थे माइकल फ्राइडे? तो इसका आंसर हो गया भौतिकी शास्त्र के जनक थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होती है? तो इसका आंसर हो गया शून्य होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है? तो इसका आंसर हो गया वोल्ट मीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। आवेश की विमा होती है? तो इसका आंसर हो गया AT, आंसर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है? तो इसका आंसर हो गया 80।